दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। मैं भी। मेरा है, मेरा ये है, मैं ये करती हूँ, मैं ये सोच रही हूँ। हम कई बार कुछ भी जो कर्म कर रहे हैं, खुद को हम कर्ता मान लेते हैं। थोड़ी मैं अपनी विषय में बात करूँगी। मैं भी खुद को ही सब कुछ मानती थी। मतलब मेरे जीवन में कुछ भी अगर घटना घट गया बुरा, तो मैं खुद को कोसती थी। और अगर अच्छा हो गया तो खुद पर गर्व करती थी कि मेरी वजह से हुआ। या फिर मतलब मेरे साथ किसी ने गलत किया और वो एक वक्त आया कि वो गलती मतलब मैं साबित हो गई कि मैं सही, मैंने साबित किया नहीं, बस साबित हो गई। तो वो एक गर्व या अहंकार एक आता है कि हाँ मैं अच्छी हूँ, है ना? तो ये कहाँ तक है? और इस जो मैं का जो एक अंत है, ये अंत अभी से लेकर 2-3 साल पहले ये मैं अंत होना स्टार्ट किया कि मैं क्या हूँ, क्या नहीं हूँ। किस वजह से हुआ, किस कारण से हुआ, ज़रूर मेरे लाइफ में कुछ ऐसा घटित हुआ था जिसके कारण हुआ था, है ना? क्योंकि देखिए हम ना यहाँ पर मतलब कुछ भी वो मेमोरी लेके नहीं आते हैं, मतलब हमें कुछ भी याद नहीं रहता है कि हम ये समझ लेंगे कि हम क्या हैं, नहीं। हम एक सामान्य इंसान हैं, है ना? और हम अपने जीवन से कुछ किसी को देखकर सीख लेते हैं या फिर कुछ पढ़कर सीख लेते हैं। मैं क्या हूँ? मैं जो खुद को मानती हूँ कि मैं ही सब हूँ, कुछ नहीं हूँ, मतलब मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। वहाँ से मेरा स्टार्ट हुआ और पिछले 4-5 महीने में कुछ बड़ा हुआ मेरी लाइफ में। उसके बाद भी मैं अपने आप को फिर मैं वहाँ पे खड़ी हो गई कि मैं मेरी वजह से शायद कुछ हुआ है, मेरी वजह से हो गया या फिर मैं इसकी दोषी हूँ। ये विचार करने लगी। ठीक है? और ये विचारधारा इतनी हुई कि मैं जो होती है ना कि अग्नि में जलना, वो पश्चाताप की अग्नि में मैं जैसे मानो कि मैं खुद को झोंक रही थी मैं। लेकिन एक होता है ना कि जब आप परमात्मा को यहाँ बैठा लेते हो और हम जैसे मैं कहते हैं ना कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा या फिर करूँगी और फिर हम भूल जाते हैं, है ना? तो मैंने अपने जीवन में ईश्वर का स्थान बचपन से मतलब मैंने जब से होश से संभाला तब से उनकी उन ईश्वर का मेरे लाइफ में एक अलग ही जगह है, ठीक है? लेकिन मैं उनको वो मतलब कहने में और मानने में बहुत फ़र्क है। कहती थी और वो मेरे साथ करते भी थे, मैं उनके साथ रिश्ता भी रखती थी, लेकिन जो मानना, निभाना होता है ना, वो नहीं होता था। फिर मैं ये 5-6 महीने में फिर से मेरा वो स्टार्ट हो रहा था। लेकिन जब आप एक बार ईश्वर को धारण कर लेते हैं हम या फिर आप अगर धारण कर लो, तो वो जो होते हैं ना एक जो बेस्ट फ्रेंड होता है ना कि आप गलत करते हो और वो देखता है कहाँ तक जा रही है, लेकिन जब देख रहे हो कि नहीं ये अग्नि में अब अपने आप को झोंक रही है और एक बार झोंक दी तो फिर वहां से हम उसको नहीं बचा पाएंगे, तो आपको ना ऐसे खींचते हैं। तो ऐसे ही ठाकुर जी ने मुझे फिर खींचा और खींच के मैंने फिर भगवत गीता का अनुसरण करना स्टार्ट किया एंड उससे मुझे जो प्राप्त हुआ कि मैं ही नहीं, तो मैं क्या हूँ, किसकी हूँ? मैं ईश्वर की हूँ, मैं परमात्मा की हूँ। हाँ दोस्तों, ये जो हम कहते हैं ना कि मैं ईश्वर का हूँ या मैं ईश्वर की हूँ, मैं परमात्मा का हूँ, ये जो छोटा-सा वर्ड है ना, ये अपने आप में एक मैजिक है। आपने अगर इसको अभी तक अपने लाइफ में इसको अप्लाई नहीं किया, तो एक्सपीरियंस नहीं किया, तो एक्सपीरियंस करने के लिए ही सही, आप इस वर्ड को कम से कम एक बार मेरे साथ ये बोलकर देखो कि मैं ईश्वर का हूँ, मैं परमात्मा का हूँ। बस इसे फ़ील करो, बोलना नहीं है, फ़ील करना है ना? तो ये एक मैजिक है। जैसे ही आप ये बोलना स्टार्ट करते हो ना, ये धीरे-धीरे आपको ये रियलाइज़ करवाता है या फिर खुद को आप एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देते हो कि मैं जो है ना, मैं इस शरीर से आ रहा है। मैं, है ना? इस शरीर को हम रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं, जबकि ये शरीर तो नश्वर है। ये शरीर हमारा खुद का है ही नहीं। ये बना है मिट्टी से।
और ये आत्मा इस मिट्टी के शरीर को ही जानती है। लेकिन ये नाश हो जाएगा कब? जब हमारे शरीर के भीतर जो आत्मा है ये निकलेगी और हम क्या हो गए? खत्म, फिनिश्ड। थोड़ी देर में ही दाह संस्कार हो जाएगा और ये जो शरीर है ये हमारे पंच तत्वों में मिल जाएगा। तो ये मैं से ना तात्पर्य हमारे शरीर से है और मैं ईश्वर का हूँ, मैं परमात्मा का हूँ, इसके आशय आपकी आत्मा से है। तो हमें जुड़ना अपने शरीर से नहीं, आत्मा से है। क्यों? किस लिए? क्योंकि यही वास्तविकता है, इसी में सच्चाई है। आप जितना अपने आप को मैं करते रहोगे ना, तो आपके लाइफ है तो दुःख है, संघर्ष है, आप गलती भी करोगे। लेकिन इन सारी चीज़ों के जब मैं से आप जोड़ोगे ना, तो 2 चीज़ होगा। आप अगर बहुत अपने आप को एकदम प्रैक्टिकल, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से, तो आप उन चीज़ों को इग्नोर अरे ठीक है, कोई बात नहीं, चलो, हाँ, हो जाता है। ऐसे करके आगे बढ़ते चलोगे, तब भी आप कुछ नहीं सीख पाओगे। और अगर आप आत्मग्लानि में बहुत इमोशनल टाइप के आप इंसान हो और इसमें आप अगर डूबे जाओगे, अपने आप को कोसोगे अंदर ही अंदर या बाहर या किसी के पास कन्फेस करके, उसमें भी आप कुछ प्राप्त नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप ये बोलोगे कि है क्या ये दुःख? है क्या ये संघर्ष? है क्या ये कठिनाइयाँ? ये तो आप नहीं ला रहे हो ना, हम क्या बेवकूफ़ हैं कि दुःख को अपने घर में लाके रखेंगे? नहीं ना, हम चाहते ही नहीं हैं। दुःख आए, संघर्ष आए, कुछ नहीं है, हम नहीं चाहते हैं। हम इससे जितना हम पीछे भाग सके उतना अच्छा है। लेकिन ये लाइफ़ का हिस्सा है, ये आएगा। आप अगर सुख को मानते हो या फिर पाना चाहते हो, दुःख को पाना पड़ेगा ही, आएगा ही वो। ये नेचर है, ये यूनिवर्स का यही रूल्स है। तो इससे बेटर क्या है कि मैं कुछ नहीं करती हूँ, मैं कुछ हूँ ही नहीं, मैं खुद की नहीं हूँ, ये शरीर मेरा नहीं है। मैं सिर्फ़ ईश्वर की हूँ, मैं सिर्फ़ परमात्मा की हूँ, मैं ईश्वर से ही जुड़ी हूँ। मेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो उनकी मर्ज़ी से हो रहा है और कुछ मुझे बताना चाह रहा है ईश्वर, कुछ सिखाना चाह रहा है, कुछ महसूस करवाना चाह रहा है। लेकिन वो महसूस, वो सिखाना खुद को तकलीफ़ देना या खुद को ये मानना कि मैं ये गलत है, ये एक तरह का अभिमान है, ये एक तरह का अहंकार है। ये अभिमान की से बाहर निकले। मैं निकलने की अब कोशिश कर रही हूँ, ठीक है? और आप भी निकलो मेरे साथ अब। कुछ नहीं है, इस मैं में कुछ नहीं रखा हुआ है। और एक बात होती है ना, हमारे दिमाग में जो घर करता है वो एक चीज़ मैं, हमारा समाज या आस-पास के लोगों से जो हम मिलते हैं ना, वो भी इफ़ेक्ट करता है। बहुत हद तक मैंने देखा है। मेरे लाइफ़ में जो वो पश्चाताप, जो दुःख, ये जो जो मैंने अभी कहा अपनी लाइफ़ के बारे में, ये लोगों से जुड़ी हुई है। मतलब लोग आके कह रहे हैं मुझे, "तुमने ये गलत किया है। अरे! इसका तो भाग्य जल गया, इसका तो कर्म जल गया।" मतलब मैं थोड़ी-सी अलग रूट होके शायद बोल रही हूँ। वो लोग मेरे साथ ना उन्हें दया दिखा रहे हैं, सहानुभूति के रूप में ये बोल रहे हैं। मुझे ये बहुत बहुत गंदा लग रहा था खुद को। मेरा कर्म जल गया, मेरा भाग्य जल गया। मतलब मेरा कर्म और भाग्य किसी व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, मुझसे नहीं जुड़ा हुआ, मेरे ईश्वर से नहीं जुड़ा हुआ है। और ये सोच कर, इस बात को मानकर हम खुद को कोसते हैं। नहीं करना है ऐसा। तो क्या हम लोगों को इम्पोर्टेंस देना छोड़ दें, लोगों से हट जाए? नहीं, हमें सबके साथ रहना है। सबकी सुन लो, जो बोल रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि आप उन्हें नहीं समझा सकते। आप समझा उन्हें सकते हो जो आपसे ये बोलेगा कि यार क्या हुआ? क्या है ज़िंदगी? या फिर कोई आपसे कुछ पूछ रहा है, कुछ जानना चाह रहा है, कुछ डिस्कस कर रहा है, ऐसा क्यों हुआ? क्या वजह थी? क्या कारण थी? वो एक डिस्कशन होती है ना, वो एक अलग मैटर का डिस्कशन होता है, लेकिन कोई डिस्कस ही नहीं कर रहा है। कोई जान ही नहीं रहा है, आपकी फीलिंग्स को कोई समझ ही नहीं रहा, बस अपना एक थोपते जा रहा है, वो थोपना हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तभी ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में होती है। तो हमें सबके साथ मिलना है, सबके साथ रहना है। सबके साथ रहते हुए हमें उनको बाहर तक ही रखना, अपने अंदर नहीं प्रवेश करवाना है। ये आत्मा ईश्वर का है,
वो किए हैं, जो भी मेरे साथ घटना घटी है उनकी मर्ज़ी से हुई है, वो गलत नहीं है। कुछ तो वजह है जो हुआ है मेरे साथ ऐसा, कुछ सिखाना, कुछ भी, बस इसको मानो। यानी आप सबको इम्पोर्टेंट दो अपनी लाइफ़ में, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट मतलब इम्पोर्टेंट भी कहना गलत होगा। आप सबको मानो, हाँ ठीक है, सबसे आप अच्छे से बिहेवियर सब कुछ सुन लो, ठीक है। मैंने भी सुना था, लोग कहते थे, मैंने कोई आर्गुमेंट नहीं किया था। मैं सुनती थी, बुरा लगता था पर मैं सुनती थी, ईश्वर से कहती थी कि क्यों ऐसे लोग मुझे कह रहे हैं? क्या मेरी जीवन किसी इंसान से जुड़ जाती है? मेरा कर्म, मेरा भाग्य सब उस इंसान से जुड़ा हुआ है, क्यों? मैं तो आपकी हूँ, आपकी संतान हूँ। आपसे मैं जुड़ी हूँ, आप मुझसे जुड़े हुए हो। मुझे आप इस स्टेज पे दुनियादारी से कोई आप अगर मैं दुनियादारी से मतलब रखूँ या आप भी अगर रख रहे हो ना, सबसे बड़ी मूर्ख का काम कर रहे हो। अभी से इसी वक़्त ये मैं का अभिमान, जो अहंकार, जो अहम है, इसको एकदम फिनिश्ड कर दो। एक्चुअली हम कन्फ्यूज़्ड हो जाते हैं। मेरे अंदर जो था, मैं एक चीज़ समझती कि नहीं सही है, जो हो रहा है ईश्वर की कृपा से हो रही है, इसको लेकर बैठना नहीं है। लेकिन फिर जब मैं मूव ऑन कर रही हूँ ना, वही लोग कह रहे हैं कि अरे यार, क्या देखो इसके साथ ऐसा हुआ ये, अभी से नहीं शुरू से। मतलब आप अपने लाइफ़ को अच्छे से लेके चलो तो भी लोगों की प्रॉब्लम होती है। आप दुःख में रहो, रो, वो भी लोगों को वो भी आके आपको मोटिवेट करते जाएँगे। सुख में रहोगे तो आपको डिमोटिवेट करेंगे। ये समाज है, ये इनका ये नेचर है। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। शेयरिंग यू नो दैट कि तुम्हें शेयरिंग करनी है। ये हर ज़रूरतमंद लोगों के तक पहुँचना चाहिए। ज़िंदगी से जो हार चुका है, जो अब उसके वो सोच रहा है कि अब वो कुछ नहीं कर सकता, अब ज़िंदगी में कुछ नहीं हो सकता है। ऐसे लोगों तक ना ज़िंदगी ये वीडियो पहुँचनी चाहिए, है ना? ये ऑक्सीजन की तरह उसकी लाइफ में काम करेगा। क्योंकि ज़िंदगी जब है, मैं हूँ, तब मुझे अभी करना बहुत कुछ है ना? खुद से मान लेना कि अब कुछ नहीं होने वाला है और कुछ नहीं करूँगा ये वो, थक गया हूँ, हार गया हूँ, कुछ गलत करने की सोच रहा हूँ, ये ज़िंदगी नहीं है। आप हो और आप अभी तक फिनिश नहीं हुए हो, दैट मीन्स आपको अभी कुछ है कर्तव्य, कुछ बाकी है आपका। बस करते रहो आप। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।